हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोगों का आज हिंदी का पेपर है। तो आप सभी लोगों के लिए ये हम कह सकते हैं तो लास्ट वीडियो होने वाली है हिंदी की, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा हिंदी का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। हिंदी के पेपर में कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं। आपठित गद्यांश तो आपठित ही रहता है। तो आप लोगों की कुछ बेसिक सी चीज़ें रहती है, जो जीवन परिचय हो जाता है प्रेमचंद का आप लोग याद कर सकते हैं, और आप सभी लोग मन्नू भंडारी का याद कर सकते हैं, या आप लोग उन कई लोगों का और याद कर सकते हैं, जैसे कृष्णचंद्र का कर सकते हैं आप लोग याद। ठीक है, ऐसे और कई सारे लेखक हैं। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का भी आप सभी लोग जीवन परिचय याद कर सकते हैं। ऐसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लेखक, उनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा गद्य में। और काव्य में आप सभी लोग मतलब हम कह सकते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं कबीर दास का। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हम कह सकते हैं तो कवियों का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। एंड अब आप लोगों का मेन बात आती है जो 2 नंबर की क्वेश्चंस और MCQs। तो इनके रिलेटेड हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। उनसे तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। और अब आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो होने वाली, तो इसमें विद सॉल्यूशन के हम आप सभी लोगों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी लोगों को देखने को मिल सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में। 82 आप सभी लोग 80% के चांसेस आप सभी लोग इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप सभी लोग के फंसेंगे ही फंसेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी हैं। अब क्यों है मैं बताऊंगा तो नहीं। ठीक है, तो फिर कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? तो यहाँ दीवाने का अर्थ है पागल। की ठीक है, पागल। ओके, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। ठीक है, और भी ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को पागल कहा, या कैसे तो दीवाना कहा। पिता की किन किन विशेषताओं का अंकन किया भवानी प्रसाद मिश्र ने? तो इस प्रकार से हम लग सकते हैं कि वे दंड लगाते थे तथा दंड क्या करते थे, मारते थे। आइए इस प्रकार से। ठीक है, और फिर वे गीत का पाठ मतलब गीता का पाठ करते थे। वे कितने दंड लगाते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी लोगों को पता है होगा वे 260 दंड लगाते थे। 208 काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, 208 नहीं 260 है वहाँ पर, 260 दंड लगाते थे वे। एंड फिर है पिताजी पूर्णतः स्वस्थ थे, और बुढ़ापे की उनमें कोई भी ऐसी झलक जो है इनमें दिखाई नहीं देती थी। फिर है चंपा को किन किन बातों पर आश्चर्य हुआ और क्यों? चंपा निरक्षर थी। जब कवि ने उनको अक्षर पढ़ कर सुनाया तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये काले अक्षरों से ऐसी ध्वनि कैसी है, स्वर कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात पर उसे आश्चर्य हुआ था। एंड फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके सार्थक में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों का आएगा। तो देखते हैं पहला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप तर्क दिया उन्होंने कि सभी में एक जैसी ज्योति समाई है। ठीक है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तनों को शेप देता है, उसी प्रकार से भगवान ने भी हमें एक ही मिट्टी से बनाया है। ठीक है, फिर संसार में सभी जगह एक ही पवन और एक ही जल है, और संसार में सभी प्राणियों को क्या है, एक ही प्रकाश मिलता है। तो सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी रूप कोई भी हो तो वो है ईश्वर के नाम बदल लेते हैं पर ईश्वर एक ही रहता है। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य यही है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? तो ये तो सभी को पता ही हो, कृष्ण रूप में करती थी और पति मानती थी। वह रूप कैसा था, तो इसका बखान करना है हमें। ठीक है, तो क्या था, मीरा जो थी हमारी मीराबाई, मीरा कृष्ण की उपासना पति के स्वरूप में करती थी। उनका रूप वे बताती हैं कि वे पर्वत धारण मतलब वे अपनी छिंगली पर गिरिराज पर्वत आप सभी लोग लिख लीजिएगा, गिरिराज पर्वत है, उनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित था। मीरा उन्हें अपना स्वामी मतलब मीरा उनकी पहचान के लिए कहती हैं कि वो है उनके पति, जिन्होंने एक छिंगली से गिरिराज पर्वत को उठाया था, जिनके सिर पर मोर मुकुट है। ये उनकी पति की या उनके स्वामी की पहचान है। तो ये मीराबाई अपने दोहों में कहती हैं, पदों में कहती हैं।
फिर है अपन लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, मायके से आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, तो इसको बताना है। तो इसका आंसर है कि बहन मायके से अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है, वहाँ वह अपने भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है या उसका प्रिय भाई भवानी जेल में है, तो वह बहुत दुखी होगी और इसीलिए उसे उसका घर जो होगा परिताप का उसका घर परिताप का घर कहा है, उस मतलब दुख पहुंचाएगा उसका घर। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, और अगर आप सभी लोगों को इसमें स्पेशल बात बता देता हूँ, अगर आप सभी लोगों को इसकी PDF चाहिए है तो आप सभी लोग चेक कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल को आप लोग हमारे चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को हमारी जो है इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है आप सभी लोगों का ये 7th वाला क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश। इन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। फिर है आप सभी लोगों का ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान और MCQs रहे कि चंपा के पिता का नाम क्या था? तो ग्वाला नहीं, ग्वाला यहाँ पर हमारी टीम ने गलत लिखा है। तो चंपा के पिता का नाम था सुंदर था, ठीक है, सुंदर था। और फिर है त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम था तो चंपा। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है शिव जी, ठीक है। फिर एक कवि के पिता एक बार में कितने दंड लगाते थे? तो 208। यहाँ पर भी हमारी टीम गलत है, हाँ, और यहाँ पर है हम लोगों के 260, ठीक है, 260 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। और फिर है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा अपना स्वामी मानती थी किसको? कृष्ण को। कवि ने ईश्वर के स्वरूप को जाना है, एक ईश्वर के स्वरूप को जाना है उन्होंने। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कवि के निराकार ब्रह्म का नाम क्या था? तो कवि राम नाम के निराकार या निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आप सभी लोगों का। फिर कबीर ने ईश्वर के स्वरूप को एक माना है, ठीक है। आरोह में संकलित मीरा के पद मीरा पदावली से लिए गए हैं, ठीक है। फिर चंपा का पिता सुंदर एक ग्वाला था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सही आंसर रहेगा, चंपा का पिता जो था मतलब सुंदर एक ग्वाला था, ठीक है। फिर है आप लोगों का मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? वही क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, तो लिख सकते हैं धरती, आकाश, पानी, वायु, अग्नि, या अग्नि, वायु, पानी, आकाश, धरती। इस प्रकार से 5 तत्व हैं, इजी से याद कर सकते हैं। फिर है मीरा कृष्ण के प्रति रूप को दूध की किसको मथना चाहती थी? तो भक्ति की मथनी से, मतलब कृष्ण के प्रति रूप के जो रूप था वो कृष्ण के प्रति दूध जो था उनका उसको मथना चाहती थी मथनी से, ठीक है। कृष्ण रूपी दूध को वो अपनी भक्ति की मथनी से मथना चाहती थी, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य था मेरा, ठीक है। चंपा क्या छिपा देती थी? चंपा कवि के लेखन का पेन छिपा देती, ठीक है। फिर है चिरागा किसका प्रतीक है? तो जनता की सुख सुविधा का प्रतीक है, जनता की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। फिर है आदिवासी, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोगों का लिखना है, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर PDF एंड हो जाती है। और ये है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। और कवि भवानी प्रसाद मिश्र मिश्रा जी के पिता अपने भवानी प्रसाद जी को क्या कहते थे? सोने पर सुहागा कहते थे, ठीक है। और ये आप सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ पर पूरा कंप्लीट, एंड ये हो जाएगी इसकी PDF आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से केमिस्ट्री के पेपर में।